अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मेरे पास एक स्टोरी है मेरी, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगी तो आप लोगों को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। और स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है कि मैं शॉपिंग करके अपने घर की तरफ आ रही थी और घर की तरफ आते हुए मैंने अपनी कार को पार्क कर दिया था। तो जैसे ही मैंने अपनी कार को पार्क किया अपने घर के सामने, तो दो जो है मुझे मशकूक लोग जो हैं बाइक के साथ नज़र आए। एक बाइक पे बैठा हुआ था और एक जो है उसके साथ खड़ा हुआ था। तो क्या हुआ कि मुझे शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने क्या किया, मैं बाहर निकली, मैंने कार को जो है लॉक किया। जैसे ही मैंने लॉक किया तो एक जो है गन मुझे शो करते हुए मेरे पास आया और मुझे कहता है कि अपना सारा सामान दो, मुझे अपना सारा सामान दे दो। तो क्या हुआ कि पहले तो मुझे शॉक लगा अच्छा खासा। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। और गन पॉइंट पे मुझे वो कह रहा है कि अपना सारा सामान दे दो। मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हुई, मैंने ना खामोशी से उसे अपना सारा सामान दे दिया, जो मेरा पर्स था, मेरा मोबाइल फ़ोन था, मैंने उसे दे दिया। जैसे ही मैंने उसे दिया तो वो उसने मुझसे सामान लिया और वो जैसे ही अपनी बाइक की तरफ पलटा आ जाने के लिए, बैठने के लिए, भागने के लिए, तो क्या हुआ, यही नहीं अभी और सुनिए। क्या मैंने उसको पीछे से ग्रिप कर लिया। कोई भी नहीं था उस वक्त, शाम का वक्त था और सर्दियों की शामें थी। 6:15 टाइम था। तो मैंने उसको पीछे से पकड़ लिया और मैंने उसको एक किक मारी, ज़ोर से टांग मारी मैंने। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो उसको जो है ना, वो उसने अपनी जान बचाने के लिए या पता नहीं जैसे थ्रेटन हो के, डर के, उसने गन का जो बट होता है, जो उसकी बैक साइड होती है, वो उसने मेरे सर पे मारी। जब स्टार्टिंग पे चोट लगती है तो पेन जो होता है ना वो महसूस नहीं होता है। वो बाइक की तरफ भागा, बाइक पे बैठा और भाग गया। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। अच्छा, और मुझे आइडिया ही नहीं था कि मेरे सर पे चोट लगी हुई। फिर सडनली जब मैंने नीचे सर किया तो वो जो ड्रॉप गिरे ब्लड के, और मेरा हाथ जो है वो रेड हो गया। जब मैंने हाथ लगाया माथे, एमरजेंसी वार्ड में जाके मैंने ख़ुद को स्टिचेस लगवाए, ख़ुद ड्राइव करके जाके। और मौत को छू के टक से वापस आ सकता। अब यही बात मैं आप लोगों से शेयर इसलिए कर रही थी कि आप देखें कि किस तरह की सिचुएशन थी। लाइक थीफ अटैक था और कोई पता नहीं चलता, कोई आइडिया नहीं होता कि आपके साथ किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है। तो इन कंट्रास्ट ये मेरा आपको बताने का मकसद ये था कि जब भी आप बाहर जाया करें, अपने घर से बाहर जाया करें, बी कॉन्शियस, इर्द गिर्द देखा करें कोई आपको फॉलो तो नहीं कर रहा, कोई मशकूक अफराद तो नहीं खड़े हुए, ठीक है। अपनी सेफ़्टी मस्ट है, अपनी सेफ़्टी का ख्याल रखें, अपने सामान का ख्याल रखें, ठीक है। ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं बल्कि मर्दों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है, अंकल्स के लिए भी है, सब के लिए, ठीक है। हर किस्म के इंसान के लिए है कि अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द कॉन्शियस रहें, देखते रहें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसके साथ साथ अब दूसरी बात ये आती है कि मुझे जो है ना अपनी कम्युनिटी की वुमेंस पर बहुत ज़्यादा मान है, ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ देम, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि लड़कियां जो हैं वो अपने आप को लड़कियां मत कि यार मैं लड़की हूँ, मैं इनोसेंट, आई एम सो मच लाइक सेंसिटिव फ्रॉम दीज थिंग्स लाइक दिस एंड दैट। इस तरह नहीं करना। यू शुड बी so much you could say confident. You should be so much like you should have your willpower, ठीक है। आप हर किस्म की सिचुएशन को हैंडल कर सको। इन दिस केस आप देखें, इन माई केस मेरे पास कोई भी नहीं था जो मुझे सपोर्ट करे। इस तरह की सिचुएशन में कोई देख भी रहा हो ना तो वो आता नहीं है, ठीक है। दे आर fearful,
तो आपको इतना होना चाहिए, इतना अटेंटिव होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप उस तरह की सिचुएशन को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकें। ठीक है, किसी और के ऊपर डिपेंड करके आप ना बैठे रहें। मेरी कम्युनिटी की बहुत पावरफुल फीमेल्स हैं, वो बहुत घर को संभालती हैं, बाहर के सारा काम काज करती हैं, तो स्पेशली वुमेंस को अपना ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि घर के लिए भी वो एक हौसला है और बाहर के लोगों के लिए, बाहर की मतलब वो सपोर्ट भी करती हैं। लाइक उनको अपना ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। बाहर जा रही हैं या घर में हैं, दे शुड टेक केयर ऑफ़ देमसेल्फ, क्योंकि फैमिली का इम्पॉर्टेंट पार्ट वुमेन होती है। ठीक है, सो दैट्स फॉर ऑल। अपना ख्याल रखा करें और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। डेली रूटीन में छोटी मोटी एक्सरसाइजेस कर लिया करें ताकि वो आपका फ़ायदा दे। सो दिस इज़ फॉर ऑल। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। प्यारी समझ गई। और आई होप आपको इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।